केस निकलेगा तो उस पे सजा होगी, ये क्यों नहीं बनाया गया? ये बनाया जाना चाहिए ना कि अगर फॉल्स केस निकला, अगर झूठा केस निकला, अगर आप झूठे साबित हुए, अगर ये पता चला आपने खुंदक के लिए किसी पे झूठी कंप्लेंट कितनी थी 318, 4.25 करोड़ में 318 लोगों की कंप्लेंट की। मिशन 2 इसको बना लें, फिर से जलने लगे लोग, फिर से आत्महत्या करने लगे, फिर से मारे जाने लगे। इसी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे लगे थे, ब्राह्मण पंडितों यूनिवर्सिटी छोड़ दो। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। इस वक्त मौजूद है दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में और बता दें कि आज यूजीसी के लेके जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जो है सिंह जी का जो है बातचीत सुनाने जा रहे हैं। तो देख, वो नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं बनता है कि ऐसा होना चाहिए। जब मानी सर्वोच्च यूजीसी की जरूरत क्या थी? आप देश के सब लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं, मुझे बताइए आप, क्या यूजीसी की किसी ने मांग की? किसी जाति वाली पार्टी ने की? कभी सदन में मांग की गई? किसी सांसद ने मांग की? लोकसभा राज्यसभा में मांग की गई? किसी एनजीओ ने मांग की? किसी अन्य बल हाई कोर्ट में याचिका लगी? कभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी इस बात को लेके कि यूजीसी की मांगे पूरी की जाए? किसी ने यूजीसी को मेमोरेंडम दिया, रिप्रेजेंटेशन दिया कि ऐसा किया जाए, कैसा किया जाए? जब ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रोहित वेमुला के बाद से और कई तरह की घटनाएं हुई, कहा जा रहा है इस सरकार में 118% जातिवादी हिंसा बढ़ा है। मुझे ये बताइए, मैंने आंकड़े लगाए, 4.25 करोड़ छात्र पिछले वर्ष यूजीसी के डिफरेंट यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेज में पढ़े। 4.25 करोड़ हमने आंकड़े पिटीशन में लगाए। जो अपनी याचिका हमने लगाई, माननीय डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जी जो कि पूर्व सांसद हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह जी, अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह जी, दारा सेना के अध्यक्ष मुकेश कुमार जैन जी, राघवेंद्र सिंह राजू जो कि क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र सिंह तंवर जी की तरफ से इन सब ने मुझे आंकड़े दिए। 4.25 करोड़ छात्र छात्राओं ने परीक्षा में भाग लिया। कंप्लेंट कितनी थी? 318। 4.25 करोड़ में 318 लोगों की कंप्लेंट किस बात को दर्शाती हैं? और उसमें कंप्लेंट फरवरी की वैलेंटाइन डे की खुंदक भी थी। जो वैलेंटाइन डे पे लोग दोस्त बदल लेते हैं, फरवरी चल रहा है, वैलेंटाइन डे पे क्या होता है? पिछले दोस्त छोड़ते हैं, अगले दोस्त पकड़ लेते हैं। पिछला दोस्त नाराज हो जाता है, वो दोस्त गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड नाराज हो जाता है, वो कंप्लेंट करता है, वो शिकायत करता है, फिर वो सोचता है खुंदक आ जाती है, ये विरोधाभास हो जाता है। तो ये मामला रहा है, झूठी सच्ची शिकायतों का पता नहीं चला। 318 शिकायतें हुई थी केवल, और उस आधार पे आप कैसे यूजीसी को लाएंगे? ये हमारे देश में क्या आप अलग हॉस्टल बनाएंगे, अलग कैंटीन बनाएंगे, अलग क्लासरूम बनाएंगे, अलग कॉरिडोर बनाएंगे? क्या हम पीछे की तरफ जा रहे हैं? क्या हम बैक में जा रहे हैं? क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? आज हम सब लोग एक साथ मिल रहे हैं, सारे युवा एक साथ जा रहे हैं। एक हवा, एक सूरज, एक चांद, एक धरती, एक शरीर, एक सा दिमाग, एक से सब कुछ। एक कॉरिडोर, एक यूनिवर्सिटी, एक वाइस चांसलर, एक प्रोफेसर, एक चांसलर, एक कैंटीन, एक हॉल, एक क्लासरूम, एक प्रोफेसर, एक लेक्चरर। जब सब कुछ एक है तो फिर किस लिए बदलाव? लेकिन सर, कहा जाता है जो मार्जिनलाइज के लोग हैं या दलित SC ST है, वो इस तरीके से संप्रभुत्व नहीं होते कि कंप्लेंट कर सके, और उसमें अगर एक क्लॉज जोड़ दिया जाता है कि फॉल्स एलिगेशन पे सजा होगी तो सच्ची घटना जिसके साथ होती है तो और डर से नहीं आएंगे। मुझे ये बताइए, अगर फॉल्स केस निकलेगा तो उस पे सजा होगी, ये क्यों नहीं बनाया गया? ये बनाया जाना चाहिए ना कि अगर फॉल्स केस निकला, अगर झूठा केस निकला, अगर आप झूठे साबित हुए, अगर ये पता चला आपने खुंदक के लिए किसी पे झूठी शिकायत की, इससे होगा क्या? बच्चे का तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा, बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे, फिर बच्चे तो कह देंगे हम तो विदेश में पढ़ेंगे, ब्रेन ड्रेन होगा, हमारी योग्यता बाहर चली जाएगी, और माता पिता का इकोनॉमिक ड्रेन होगा, उनका आर्थिक ड्रेन हो जाएगा, वो बाहर जाएंगे। तो इस तरह से ऐसे जो होगा। लेकिन सर, जो प्रदर्शन सपोर्ट में प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, उनका आरोप है कि जो स्वर्ण क्लास के लोग हैं वो ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, महंगे वकील हायर करके उनको उल्टा फंसा देंगे। मुझे ये बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को कोई पढ़ाने वाला था ना? गुजरात के महाराजा थे ना, उन्होंने पढ़ाया था ना? क्या उस समय आरक्षण था? नहीं था ना? क्या प्रथम कानून मंत्री बने तब क्या आरक्षण था? क्या नहीं था आरक्षण? उनकी योग्यता, उनकी प्रतिभा देखे हमारे
महाराजा ने उनको बाहर पढ़ने भेजा और उन्हें योग्यता दिलाई और उनको पहला कानून मंत्री बनाने वाली हमारी सरकार थी, हमारा देश था, हमारा सूरज था, हमारा चांद था, हमारी भारत माता थी जिन्होंने पहला कानून मंत्री बनाया। और उसके बाद फिर ऐसी बातें आप करने लगे, ये अच्छी नहीं लगती। हमारे युवाओं को दिग्भ्रमित करने वाली, मिसगाइड करने वाली बातें हैं, वो किसी तरह से भी उचित नहीं। सर ये रोल बैक होना चाहिए या इसमें संशोधन होना खत्म होना चाहिए, रोल बैक होना चाहिए। और इसके लिए लोग 1 फरवरी को आंदोलन कर रहे थे, आज भी जंतर मंतर पर 4 फरवरी को बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा, 8 फरवरी को आंदोलन हो। हम नहीं चाहते हमारे देश के छात्र छात्राएं मंडल कमीशन 2 इसको बना लें, फिर से जलने लगे लोग, फिर से आत्महत्या करने लगे, फिर से मारे जाने लगे। इसी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे लगे थे, ब्राह्मण पंडितों यूनिवर्सिटी छोड़ दो। क्यों नारे लगे थे, क्या विरोध हुआ? इसी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के नाम पर है, उसी प्रधानमंत्री के नाम की यूनिवर्सिटी में हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, गृह मंत्री के लिए कब्र खोदने की बात की गई थी। तब क्या कार्रवाई होना चाहिए? जेएनयू के अभी भी छात्र नारे लगा रहे हैं ब्राह्मणवाद के ऊपर, मनुवाद के ऊपर, मानववाद के ऊपर। देखिए, मनुवाद और इस तरह से जातिगत कुछ लोग हैं जो जातिगत राजनीति कर रहे हैं, जातिगत बंटवारे कर रहे हैं, वो उनकी भावना है। लेकिन हमारे देश की भावना ऐसी नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया के भावना है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को लेके हम लोग चले हैं और छात्र छात्राएं दोनों पढ़ें और बढ़ें। हमारा देश ये चाहता है, हमारे देश की सरकार चाहती, सोने की चिड़िया जगत गुरु तभी बनेंगे जब हम देश से जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद ये सब खत्म करेंगे और दुनिया आगे बढ़ती हुई। लेकिन प्रदर्शन करने वाले तो ये कह रहे हैं कि ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं होगा, ये अगर वो तो कह रहे हैं पीछे हुई सरकार तो ठीक नहीं है। नहीं, ऊंच नीच कर कौन रहा है? कोई ऊंच नीच नहीं कर रहा है। क्या ये सत्य नहीं है? एसटी एट्रोसिटीज एक्ट का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे फैसले नहीं दिए हैं जिसमें SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट का लगातार दुरुपयोग हुआ है? VNS की धाराओं का लगातार दुरुपयोग हुआ, लगातार मिसयूज हुआ। जब सबको पता है ऐसा दुरुपयोग और ऐसा मिसयूज हो रहा है, तो फिर उसमें किस लिए, किसने मांग की थी इसकी? क्या सरकार में कभी चर्चा हुई? कि हमारी देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में इस पर चर्चा हुई? क्या राज्यसभा में चर्चा हुई? और मुझे बताइए, जो जातिगत राजनीति करते हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं चंद्रशेखर रावणा जी, लॉ ग्रेजुएट भी हैं, लॉ तक पढ़े। क्या उनकी कोई शिकायत कभी आई? किसी कॉलेज में आई? किसी यूनिवर्सिटी में आई? क्या उनका डिप्रेशन हुआ? क्या उनको डेमोरलाइज किया गया? अरे जब उनको डेमोरलाइज नहीं किया और बिना डेमोरलाइज किए LLB भी हो गए और देश की संसद में भी पहुंच गए, लेकिन अब वो जातिगत राजनीति करते हैं, ये बात अलग है। सर टीचर्स भी पूरा साथ दे रहे हैं इनका। टीचर्स को एफिडेविट बाउंड कर दिया गया, टीचर्स को ऐसा एफिडेविट बाउंड करा दिया गया कि ये एफिडेविट दोगे, उस एफिडेविट में पता क्या लिखा है? तुम आगे से बच्चों का इस तरह का शोषण नहीं करोगे। इसका मतलब पीछे क्या उन्होंने शोषण किया है? इसका मतलब पीछे क्या उन्होंने उनका अपमान किया है? इसका मतलब पीछे क्या उनके साथ ऐसा किया है? आप उन्हें दोषी बना रहे हैं, आप उन्हें अपराधी बोध। अरे हमारा देश गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर रहा है, जहाँ गुरु की पूजा की गई है और गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश माना गया है और हमारे देश में परंपरा रही है। जो प्रदर्शन कर रहे सपोर्ट में, उनका कहना है कि हम एग्जाम तो पास कर लेते लेकिन हमें इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाता है, हमें हमारे साथ भेदभाव होता है, आरोप लगाते हैं। क्योंकि एग्जाम में ब्राह्मण होते हैं, हाँ, क्योंकि उनके कैटेगरी के लोग नहीं होते बैठे हुए। ये गलत है, ये झूठे आरोप हैं, होना नहीं चाहिए। हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनके आदर के भाव के आधार पर ही जीवन को चलाना चाहिए, आवश्यक है। का आपने क्या कुछ कहा AP सिंह ने UGC बिल को लेके, और जो विरोध कर रहे हैं उनके लेके भी और समर्थन जो कर रहे हैं उनके लेके भी क्या कुछ कहा आपने सुना? खास बातचीत बहुत